नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। कोयम्बटूर में दक्षिण अंडमान प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। जंगली जानवरों के कारण फसल खराब होने और बाढ़ से धान की फसल का नुकसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ऑटो रिक्शा में मीटर लगाना अनिवार्य किया। नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट रद्द किए जाएंगे। और जहाजरानी सेवा निदेशालय ने मानवीय कदम उठाते हुए चिकित्सीय और शोक समय में फेरी सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 5,000 किसानों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 21वीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त जारी करेंगे। श्री मोदी कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी जाएंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा मंदिर और महासमाधि स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और विरासत को समर्पित स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जंगली जानवरों के कारण फसल खराब होने और बाढ़ से धान की फसल का नुकसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हो गया है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि जंगली जानवरों के हमले से होने वाले फसल नुकसान को अब स्थानीयकृत जोखिम प्रणाली के अंतर्गत 5वें अतिरिक्त कवर के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस योजना में बाढ़ से धान की फसल के नुकसान को स्थानीयकृत आपदा के अंतर्गत पुनः शामिल किया गया है। ये निर्णय कई राज्यों के लंबे समय से किए जा रहे मांगों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य किसानों को अचानक, स्थानीय और गंभीर फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी रूपरेखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंकवाद से लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और देश इसका उपयोग करेगा। रूस के मॉस्को में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया को आतंकवाद के सभी स्वरूपों को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की 3 बुराइयों से निपटने के लिए की गई थी। बीते वर्षों में ये खतरे और भी गंभीर हो गए हैं। ये जरूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत और स्थिर है। ये रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में विस्तारित हो रही है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने दोहराया कि दोनों देशों के बीच मित्रता लोकतंत्र, विविधता और साझा विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है। श्री गोयल ने कहा कि वार्ता एक सतत प्रक्रिया है और भारत को अपने किसानों, मछुआरों, लघु उद्योगों और व्यवसायों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है राज्य परिवहन प्राधिकरण और जहाजरानी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राज्य परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग को मिली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ऑटो रिक्शा चालकों को इन नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर उनके परमिट रद्द भी किए जा सकते हैं। जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से बम्बू फ्लैट और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों की मांग पर चिकित्सा आपात स्थिति और शोक के समय यात्रियों की मदद हेतु एक सहानुभूति आधारित निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसार अब अधिकतम 2 दुपहिया वाहन और साथ में चालक एम्बुलेंस या शव वाहन के साथ बम्बू फ्लैट और फिनिक्स बे के बीच फेरी में चढ़ सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और आयुष शाखा के सहयोग से सरस आजीविका मेला के तहत प्रदर्शनी मैदान में आज हेल्दी बेबी शो का आयोजन कर रहा है। हेल्दी बेबी शो 3 आयु वर्ग में निर्धारित किए गए हैं। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण का कार्य आज सुबह 9 बजे से चलेगा। इस बीच ग्रामीण विकास विभाग ने पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के सहयोग से सरस मेले में पोल्ट्री नस्लों और ग्रामीण उत्पादों की समृद्ध प्रदर्शनी लगाई। श्री विजयपुरम स्थित शिक्षा सदन में कल से 5 दिवसीय निष्ठा शैक्षिक प्रौद्योगिकी चरण 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में द्वीप समूह के 9 शैक्षिक अंचल क्षेत्रों के 37 शिक्षक भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कक्षाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करना है। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने डिजिटल उपकरणों का उपयोग, गुणवत्ता युक्त ई सामग्री निर्माण और छात्र केंद्रित पद्धतियों पर जोर दिया। शिक्षा और खेल निदेशालय के तहत उप शिक्षा अधिकारी विम्बरलीगंज और खेल प्राधिकरण की ओर से संयुक्त रूप से नॉर्थ वे रोड मैराथन 5.0 खेल का नशा और साइकिल रैली का आयोजन 23 नवंबर को सुबह 6 बजे किया जाएगा। ये आयोजन चूना भट्टा से नॉर्थ वे से होते हुए वापस चूना भट्टा में संपन्न होगा। मैराथन विभिन्न श्रेणियों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आयोजन स्थल पर सुबह 5 बजे से शुरू होगा। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से मनारघाट ग्राम पंचायत में नशा मुक्त भारत अभियान का 5वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों, महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस टीम ने नशे और पुनर्वास पर आधारित एक प्रेरक नाटिका प्रस्तुत की। वन विभाग ने स्ट्रेट आइलैंड के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना के मसौदे को तैयार करने हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। आम नागरिकों और अन्य हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव आमंत्रित किए गए थे। मसौदा एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना के मानचित्रों की प्रतियां प्रशासन और पर्यावरण एवं वन विभाग की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। जन सुनवाई 15 दिसंबर को सुबह 11 बजे ग्राम पंचायत नीलामपुर के सामुदायिक भवन में आयोजित किए जाएंगे। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने फरारगंज और लिटिल अंडमान तहसील में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत 5100 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। जिला प्रशासन ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और सरकार की भूमि का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ये कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के चुनावी साक्षरता क्लब और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सहयोग से कल कॉलेज में चुनावी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों को विशेष गहन संशोधन के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चल रही प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। छात्रों ने अपने परिजनों और मित्रों को इस महत्वपूर्ण तिथि के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयम्बतूर में दक्षिण अंडमान प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। जंगली जानवरों के कारण फसल खराब होने और बाढ़ से धान की फसल का नुकसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ऑटो रिक्शा में मीटर लगाना अनिवार्य किया, नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट रद्द किए जाएंगे। और जहाजरानी सेवा निदेशालय ने मानवीय कदम उठाते हुए चिकित्सीय और शोक समय में फेरी सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।